कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री आपने अपनी बातों को रखा है, आपने अपनी बातों को रख दिया है। अब सरकार का उत्तर हो रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। ये पैसा जो दिया गया है ये लौटाना पड़ेगा। और ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने से कोई बिहार की महिला रोजगार योजना सफल करने में पूरी की है। इन्हें कामयाबी नहीं मिली, इनके झांसे में कोई नहीं आया। और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे, ये माई बहन मान योजना चलाते नहीं है। माँ बहनों को बिहार में नहीं पूरे देश में अपमानित करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए महोदय। और बिहार विधानसभा का सत्र के अंतिम दिन महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बातों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महिषी से विधायक गौतम कृष्ण भी भिड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र, आलोक मेहता, जो तेजस्वी यादव के सारे विधायक एक और जहां महिलाओं को 10,000 देने पर सत्ता पक्ष से क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपको दिखाते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का भी आरोप है, वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं अध्यक्ष बैठकर देखते नजर आए। और ऐसे में महिलाओं को 10,000 देने पर नीतीश कुमार को लेकर जहां लगातार विपक्ष घेर रही थी, वही सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने जो योजना महिलाओं के लिए लाया, 10,000 रुपए महिलाओं को दिया ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपना काम कर सके। इसी बात पर जब बजट पेश हो रहे थे तो इस बात पर आलोक मेहता, वही महिषी से विधायक तेजस्वी यादव के गौतम कृष्ण, वो सारे विधायक तेजस्वी यादव के साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि ये बजट गलत है। और ऐसे में श्रवण कुमार साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया और सरकार हमारी बनी, उसके बाद भी हमने 10,000 रुपया नहीं लिया। जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही थी कि सरकार बनते ही महिलाओं से पैसे वापस ले लिए जाएंगे, महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए भी महिलाओं को जो वादा किया गया है वो भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जो हो रहा है हमने महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम हमेशा करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर जरूर बनाएंगे। क्या कुछ इस बातों पर लेकर महिलाओं को 10,000 को लेकर भारी बवाल देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष महिलाओं के 10,000 को लेकर क्या कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है पहले भी एक एक करके निभाया है और आने वाले दिनों में एक एक करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री आपने अपनी बातों को रखा है, आपने अपनी बातों को रख दिया है। अब सरकार का उत्तर हो रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार चुनने का अधिकार दिया गया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया, यानी 2 लाख और अतिरिक्त राशि भी उनको दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह राशि महिलाओं के रोजगार के लिए है जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़े, जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। ऐसा ही पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1,56 लाख से ज्यादा दीदियों को रोजगार पर गतिविधि संचालन हेतु 10,000 रुपया उनके खाते में दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन एवं स्वास्थ्य संपोषण तथा
स्वच्छता के लिए संसाधन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है। इस राज्य की दीदी दूसरे राज्य में भी जा कर के वहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रशिक्षण देने का काम दूसरे राज्यों में भी हमारी दीदियाँ कर रही है। तो आप सोच सकते हैं ये प्रदेश हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल, उत्तराखंड भेजे गए हैं 12,664 दीदी और लगभग 100 करोड़ इन सामुदायिक संसाधन सेवी CRP इसके अर्जित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो अंतिम अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं महोदय, कितना भड़काने का काम किया बिहार की महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और राजद के साथ महागठबंधन के जितने नेता थे, ये क्या कह रहे थे, ये इसमें सूद लगेगा, ये पैसा जो दिया गया है ये लौटाना पड़ेगा। और ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने से कोई बिहार की महिला रोजगार योजना सफल करने में पूरी की है, परंतु इन्हें कामयाबी नहीं मिली, इनके झांसे में कोई नहीं आया। और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे, इनके बारे में मालूम है कि माई बहन मान योजना चलाते नहीं है, माँ बहनों को बिहार में नहीं पूरे देश में अपमानित करने का काम करते हैं। कहते थे कि 2,500 प्रति महीना आपको देंगे और कहते थे कि 30,000 एक मुश्त भी देंगे, लेकिन इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं था। सभी महिलाओं ने इनकी बातों को एक सिरे से खारिज किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये फार्म भरवा रहे थे और फार्म भरवाने में महोदय 200-300 उगाही भी हो रही थी, ठगी का काम हो रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहा था महोदय और कार्ड बांट रहा था और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में लगा था। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी को जब फिनिश करने की अभियान चलाते हैं विपक्ष के लोग, नीतीश कुमार जी दोगुनी ताकत के साथ बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए महोदय। और मैं विपक्ष के माननीय सदस्य आलोक मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले। राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए हम जब पैसा मांगते हैं तो आप कटौती करते हैं, तो जब आप कटौती करिएगा तो कैसे विकास होगा। तो राज्य की महिलाओं से आपको अगर दुश्मनी है, राज्य की महिलाओं से उनकी तरक्की पर आपको अफसोस है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और राज्य के विकास के लिए 24,050 करोड़ 4,79,000 रुपये खर्च करने की अनुमति सदन से प्रदान करने की अनुरोध करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि इस शिक्षक की मांग 10 रुपये घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। देखिए, आपने देखा कि नीतीश कुमार के सामने जहां उनके मंत्री महिलाओं के 10,000 रुपए देने का पक्ष विपक्ष के आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं, वही विपक्ष भाई वीरेंद्र, आलोक मेहता और महिषी से गौतम कृष्ण इस बातों को लेकर साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपए देना एक ठगी है, सही काम नहीं है, ये बस प्रलोभन दिया गया है, साफ तौर पर विपक्ष का कहना है। और विपक्ष जब सरकार नहीं
बनी थी तब ये भी कहते नजर आए थे कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिया जा रहा है वो वापस ले लिया जाएगा। वहीं नीतीश के मंत्री ने पूरा साफ कर दिया है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए, 2 लाख का वादा भी किया गया है जो दिया जाएगा, और ये सारे आरोप जो है वो गलत है। वही अध्यक्ष जहां सत्ता पक्ष के साथ दिखे तो विपक्ष को साफ तौर पर शांत कराते नजर आए हैं, क्योंकि उस समय सत्ता पक्ष के यानी श्रवण कुमार के बोलने का समय था। आपने देखा किस तरीके से महिलाओं को 10,000 देने के प्रलोभन पर क्या कुछ भारी बवाल सदन के अंदर देखने को मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।